जो भी शस्त्र हैं वो देवी देवताओं ने धारण किए। में अपने कार्यकर्ताओं को, आप जैसे योद्धाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। हमारे पास जो भी शस्त्र हैं वो देवी देवताओं ने धारण किए और वक्त आने पर उसका प्रयोग किया। एक ऐसी जाति जिसका कोई अंश नहीं और वंश नहीं, वो हमारे इस धर्म, सनातन धर्म के लोगों पर हावी होने का प्रयास कर रही है। हम सभी जानते हैं कि वो एक कट्टरपंथ और कट्टरवादी लोग हैं। आज महाकुंभ, इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है। ये ऐसा समय है जहां पे पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। जो लोग कुंभ नहीं जा सकते हैं वो लोग अपने धर्म के प्रति इतने सजग हो रहे हैं कि उस जाति को कामयाब होने का कभी भी मौका ना दे। वो जाति एक धर्म के नाम पर अपने आप को इतना प्रोत्साहित कर रही है और आम लोगों को ये मैसेज दे रही है कि जो हिंदू वर्ग लोग हैं वो हमारे काफिर हैं। काफिर का मतलब होता है दुश्मन। जब वो हमें स्वयं दुश्मन मान रहे हैं तो हम उनको अपना भाई या मित्र या सखा या बंधु कैसे मान सकते हैं? महाराष्ट्र से जो लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, समता पार्टी के सदस्य, उन्होंने देखा होगा कि उस जाति का महाराष्ट्र, बॉम्बे के अंदर इतना वर्चस्व है कि जो फिल्मिस्तान की दुनिया है वहां हिंदू जाति का कोई भी नेता उस जाति के लोग उसको पनपने नहीं देते, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। स्थिति ये है कि जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है और उसके प्रतिभा सा, जो उसके अंदर प्रतिभा है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है और उसे और लोगों से यह कह दिया जाता है कि इसे किसी भी फिल्म में कोई काम ना दिया जाए। और यही मिशन वो पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। जहां पर भी मुस्लिम राज्यों में वो लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में एक रोहिंग्या मुसलमान के नाम को लेकर पूरे दीमक की तरह भारतवर्ष के अन्य शहरों में फैल रहे हैं। ये वो दीमक है जिसका काम सिर्फ लोगों के बीच में जाना, छीनना, मारना और उनको खत्म करना। हमारे सनातन धर्म में किसी भी हिंदू को यह नहीं सिखाया जाता कि आप समाज में जाकर हिंसा फैलाओ। किसी मंदिर में किसी पुजारी ने आप लोगों को यह संदेश नहीं दिया होगा कि अन्य जाति वो हमारे काफिर हैं, लेकिन इनके मस्जिदों में सरेआम ये सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है। इसका मतलब क्या है? जिन्हें हम अपने पास बुलाकर भाईजान कहते हैं वो हमारी जान लेते हैं, भाईजान तो रहते ही नहीं। आज जब से ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान और भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है तो 70 साल की राजनीति के बाद हमें एहसास हुआ है कि हम किसके साथ बैठते थे और किनको अपने पास बिठाते थे। इससे पहले कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है, ये हमारे बीच क्या करेगा और क्या सोच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 70 साल बाद भी अगर ये मौका आया है तो हम अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति इतने सजग हो जाएं ताकि ये लोग याद रखें हम लोग दिलेर हैं, वो लोग कमजोर हैं। ये लोग सिर्फ घात करते हैं, मौका देखते हैं, मौका प्रस्त लोग हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही मिशन है, हिंदू जाति के लोगों का समापन करना। ये भूल जाए मुसलमान, भारतवर्ष में जब मुगलों ने शासन किया था वो दौर कुछ और था और आज दौर कुछ और है। ये चाह के भी पूरे हिंदुस्तान में शासन नहीं कर सकती। दोस्तों, हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा है, महिलाएं हैं, कोई भी हिंदू धर्म से है, उनसे मैं यही उपदेश देना चाहूंगा कि ये ध्यान रखो, आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वो जाति मुसलमान सरेआम अपने आप को 24 घंटे सजग रखता है। वो क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है कि उनको एक ही मैसेज दिया जाता है कि आप अपने धर्म के प्रति सजग रहेंगे, आप काफिरों के साथ बैठकर घात करेंगे, कोई भाईचारा नहीं निभाएगा। हमारे यहाँ बीच कोई अगर मुस्लिम भाई है, आप हैं, कोई है तो सुन रहा हो तो बेशक सुन ले। जो नीति और प्रनीति है इस देश की वही चलेगी। ना कल हम झुके थे, ना आज हम झुके हैं, ना जिंदगी में झुकेंगे। पृथ्वीराज चौहान को जिस तरीके से बंदी बनाया गया था और जो घात उन पे किया था, तो उन्होंने कहा था 4 बांस 24 गज, 8 उंगल प्रणाम और ताऊ पर मुसलमान है, मच्चू को चौहान। तो आज भी आपको जरूरत है ऐसे चौहान बनने की। महाराष्ट्र के अंदर जैसे पूरे हिंदुस्तान में देवसेना कार्य कर रही है, ऐसी महाराष्ट्र के अंदर एक सेना थी। क्या नाम था उसका? महाराष्ट्र के निवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या था ना? शिवसेना, भोलेनाथ की सेना, तांडव करने वाली सेना। लोग डरते थे, कोई कार्यकर्ता आता था ना तो यहां तक नीति और राजनीति के लोग भी उससे डरते थे। और जो आज हम जिसको सलमान खान कहते हैं ना, एक हिंदू से डर रहा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है ना डर? एक आदमी ने पूरे फिल्मिस्तान को हिला रखा है जिसकी डर से लोग डरते थे। स्थितियां हैं, संभलने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है, मजबूत बनाने की जरूरत है। आज इस सभा का आयोजन भारतीय जन सम्राट पार्टी ने किया है। ये अपने आप में ही बड़ा नाम है, भारतीय जन सम्राट। इस पार्टी ने आपको एक ऐसा नाम दे रही है, भारतीय जन सम्राट, यानी कि भारत में रह के आप लोग एकजुट होकर सम्राट का कार्य करो। कितना नाम है देश से, भारतीय जन सम्राट पार्टी। पार्टी तो बनी रहेगी। आज हम लोगों से कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सिर्फ समझने का फेर है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। हमें अब हिंदू राष्ट्र तो है ही है। जो हिंदू राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिकरण करके राज्य को बांटा, पाकिस्तान बनाया, आज वो लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं। उनको मौका दिया गया था कि आप जिन्ना ने कहा था हमें अलग राज्य चाहिए, उनको अलग राज्य पाकिस्तान बना के दे दिया। उसके बाद भी भाईचारे निभाने वाले लोग मुसलमान यहां रह गए। आज वो भाईचारा निभा नहीं रहे हैं।